Hello student, this is Mohammad Sohail and today I will solve last theory questions of the chapter income from house property. I hope all the topics that we have discussed previously should be clear to you. Today I have bring you a topic that is very interesting and that is very important from the aspects of examinations. Today, I will help you to understand the real meaning and what is the term building actually is. In house property, this term is very important that how the building is described by the different है ना views in a different manner. So let me start with the definition of the term building. Okay, चलिए आते हैं सम्स में, ये थ्योरीज पार्ट वाले में. ठीक है, चलिए. द टर्म बिल्डिंग हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट. इन द एक्ट द टर्म बिल्डिंग इज़ नॉट येट डिस्क्राइब बट मे गिवन अ जनरल मीनिंग. मतलब बिल्डिंग के बारे में कोई प्रॉपर एंड कॉम्पैक्ट डिफिनीशन तो नहीं दिए गए हैं बट एक जनरल मीनिंग है. सच एज अ रेजिडेंशियल हाउस, वो किसी रिहायशी रहने की जगह हो, वेयर हाउसेज़ हो जहाँ पे सामान वगैरह रखे जाते हों, ऑडिटोरियम जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग, लेक्चर हॉल्स वगैरह को बिल्डिंग के टर्म्स में डिफ़ाइन किया गया है बच्चों. ठीक है, बिल्डिंग को कौन से टर्म में डिफ़ाइन किया गया है. बिल्डिंग का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन हमारे पास नहीं है. ठीक है, बट एक जनरल मीनिंग है जिसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्डिंग के एज अ बिल्डिंग डिस्क्राइब की जाती है, लाइक रेजिडेंशियल हाउस, वेयर हाउसेज, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग, लेक्चर हॉल एक्सेट्रा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी का नाम है वेबस्टर्स थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी. वहाँ पे भी बिल्डिंग के बारे में एक डेफिनेशन दिए गए हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे. कंस्ट्रक्टेड एडिफिस डिज़ाइन स्टैंड मोर और लेस परमानेंटली कवरिंग अ स्पेस ऑफ लैंड usually covered by a roof and more or less completely enclosed by walls and serving as a storehouse, factory shelter for animals, factory shelters and ठीक है ना, फैक्ट्री एंड कॉमा फैक्ट्री और शेल्टर्स फॉर एनिमल एक्सेट्रा. तो वेबस्टर्स डिक्शनरी ने बिल्डिंग को डिस्क्राइब कैसे किया है बच्चों. कोई भी कंस्ट्रक्टेड चीज़, ठीक है ना, जो भी क्या हो, मोर और लेस परमानेंटली हो और जो कवर हो, क्या से कवर हो, कोई भी वॉल से कवर हो, रूफ से झुपा हुआ हो. ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम लोग किस वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, बिल्डिंग के वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं. एग्जांपल में उन्होंने किया था कि कोई भी स्टोर हाउस हो या फिर कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई एनिमल वगैरह का शेल्टर हो, दैट इज़ द बिल्डिंग. एंड देन सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रूफ इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी इन ऑर्डर टू क्लासीफाई अ स्ट्रक्चर, है ना, एज अ बिल्डिंग, बट अ टेम्पररी स्ट्रक्चर वेदर हैविंग रूफ और नॉट इज़ अ बिल्डिंग. सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि कोई भी परमानेंटली ज़रूरी नहीं है कोई भी रूफ़ हो, है ना, रूफ़ होना, छत होना ज़रूरी नहीं है किसी भी स्ट्रक्चर को एज अ बिल्डिंग डिस्क्राइब करने के लिए, बल्कि क्या हो, किसी भी चीज़ को बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्डिंग डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, उसका रूफ़ का होना और ना होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो ये तीनों डिफिनेशंस है. जब एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं तो ये बच्चे आपको बहुत अच्छी तरीके से, तरह से मैंने लिखा है, पूरे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल सके. आई होप आपको ये डिफिनेशन एंड द टर्म ऑफ बिल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट था. अब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स की तरफ मूव करेंगे. थैंक यू, धन्यवाद.